तो नमस्कार सबको। आज एक छोटे से वेबिनार में सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक है आईपीओ। आप लोग सब देख रहे होंगे आईपीओ डिकोडेड। आईपीओ डिकोडेड। अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल भर भर के आईपीओ आ रहे हैं, भर भर के आईपीओ आ रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा हो ना, तो अपने आप म्यूट कर ले उसको, नहीं तो मुझे जबरन म्यूट करना पड़ेगा, तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो अच्छा, मैंने अभी बोला कि म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर ले। हाँ, एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक। तो आज के जो टॉपिक है वो है आईपीओ डिकोडेड। आईपीओ डिकोडेड मींस अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक कितने सारे आईपीओ आ गए। किसी को मालूम है कितने आईपीओ आ चुके हैं? शैलेंद्र जी, अभी हम लोग किस में हैं? हम लोग हैं इस समय, वी आर इन बुल रन। या हम लोग बुल रन में, और जब बुल रन में होते हैं ना, उस टाइम में भर भर के आईपीओ आते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो बेवकूफों की तरह उसमें खूब पैसा डालता है। जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपए नहीं है, वो लोग 500 रुपए में वो लोग निकालते हैं। और स्पेशली आप अगर देखेंगे, आप लोग जो बारीकियों से देखते हैं उनको तो पता है कि आईपीओ में यहाँ ओएफएस है, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल जहां होता है, इसका मतलब कि जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर जो होता है, जो भी प्रोमोटर है जिसने पैसा लगाया है, वो अपना माल डंप कर रहा है। इसको हम लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं। हिस्टोरिकली जाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या खेल बड़ा सा चल रहा है इस समय। अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कौन सी आ रही है शैलेंद्र जी? सर, आईपीओ वाली आ रही है। हाँ, आईपीओ वाली। ये मैंने खोला है 2009 का। नहीं नहीं सर, ये डिकोडेड आईपीओ आपका फर्स्ट पेज ही आ रहा है अभी। उस पे ही आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, अभी हाँ, अब आ गया। ठीक है। हम लोग चलते हैं। अगर जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा 2008 2008 का क्रैश वगैरह सबको याद होगा। उससे पहले मार्केट जो है ना बुल रन में थी। इट वाज इन बुल रन अगेन, मतलब बहुत तेजी से जो है चीजें बढ़ रही थी, चल रही थी, और लोग भर भर के पैसा डाल रहे थे। मैं भी था उस टाइम में मार्केट में। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, सिल्वर लाइन जैसे स्टॉक्स जो कि 400-500 रुपए के थे, क्रैश के बाद में जिनकी वैल्यू 2-3 रुपए रह गई थी। लेमैन ब्रदर्स का जो वो आया था क्रैश। जब बुलरन होता है उस टाइम में आईपीओ कैसा काम करता है, उसके बाद कैसा करता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। मैं आपके सामने अभी लाइव दिखाता हूँ। लाइव क्यूकॉम बीटीडी। ये कौन है भाई साहब? इसका नाम रखने यार, नाम सब लोग नाम क्यों नहीं रखते समझ नहीं आता। सबके इतने अच्छे से नाम रखे हैं सबके पेरेंट्स ने। मोबाइल में ABCDEFGHIJ ऐसे रखते हैं। अभी आपके सामने में कोई चार्ट लोड हो रहा है? अभी आया नहीं। हो रहा है। अरविंद, अपना अनम्यूट कर लेना, सामने आ जाना।
ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको निफ्टी के चार्ट में समझ में आएगा। कोई भी चीज है, किसी का भी चीज का कोई भी एनालिसिस करना है तो आपको ऑब्वियसली उसका उसके चार्ट्स में आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में खेल कैसे कैसे कहाँ कैसे होता है। तो ये मैंने मंथली चार्ट खोला है। अगर आप देखेंगे तो 2003 से मार्केट, ये अगर आप दिख रहा होगा आपको, पुरानी बातें, बट याद पुरानी चीजों से लोगों को सबक लेनी चाहिए ताकि लोगों का पैसा बने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने बुल रन लेना स्टार्ट किया, यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक क्रैश आया, एक अच्छा खासा फॉल आया था। ये पॉइंट था 2008, पीक पॉइंट था, बहुत बड़ा फॉल था। काफी लोगों के काफी पैसे निकल गए थे, हमारे जैसे लोग भी थे बहुत सारे। उसके बाद नो डाउट फॉल के बाद में फिर वापस से रैली स्टार्ट हुई। बट ये जो पोर्शन था इसमें लाखों करोड़ों इन्वेस्टर के पैसे जीरो हो गए थे। ये लेमन ब्रदर का कैश था इस टाइम में जब हुआ था। अभी आप देखेंगे आपके सामने में, मैं जो टॉपिक है आज का, आईपीओ डिकोडेड, मैं आपको हिस्टोरिकली दिखाता हूँ जब बुल रन होता है तो होता क्या है। अब देखिए ये 2008 का आपके सामने में आ रहा है। इसमें आप ये देखिए कि कितने हर महीने, लगभग हर महीने आपको, हर महीने में 10-12 दिन के अंतराल पे, जुलाई में 11 जुलाई, 14 जुलाई, 8 जुलाई, 4 जुलाई, 1 जुलाई, 27 जून, 19 जून, 4 जून, हर 4-5 दिन में एक एक आईपीओ आ रहे हैं। अब देखिए कितने आईपीओ हैं, भर भर के आईपीओ आए थे, भर भर के आईपीओ, मतलब हर 10-15 दिन में। और उन आईपीओ का परफॉर्मेंस आपके सामने में है चार्ट पे। ये वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, चित्तौड़गढ़ में यूज करता हूँ कभी कभी। 2008 में अभी लॉस 25% दिख रहा है। एक आधी कंपनी जिन्होंने प्रॉफिट अच्छा करके दिया है। 100% लॉस केएसके एनर्जी वेंचर, देखिए इस तरह के शेयर्स आते हैं इनमें। आर्किट प्लाई 55% का लॉस, ऑलमोस्ट 100% का लॉस, 75% लॉस। एक आधी आपको अच्छे मिलेंगे, ये बाफना ने अच्छा किया, ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल था। मतलब 10 में से 7 शेयर देखिए लॉस, लॉस। इतने साल हो गए, अभी 12 साल है, अभी 12 साल में भी कंपनी ग्रो नहीं किया, लॉस में है। 94% लॉस, 82% का लॉस, 13.11% का लॉस, वो भी तब जब अभी लास्ट ईयर से अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 98% का लॉस, 82% का लॉस। ये देखिए रिलायंस पावर 97.43%, 450 का शेयर, 11.55 रुपया रह गया है, वो भी अभी बढ़ा है, ये तो 1-2 रुपये चला गया था। ये पोरवल ऑटो कंपोनेंट्स, वन नहीं कौन सी कंपनी है, क्या है, आई लाइव, 75 रुपये में, अभी 26 रुपये चल रहा है, वो भी थोड़ी अभी बड़ी होगी। 64% का लॉस। फिर ये देखिए बनपुर सीमेंट 46 पे आई थी, 2 रुपये, 2 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% का लॉस। बीजीआर 480 का शेयर था, अभी 56 चल रहा है, वो भी थोड़ा सा बड़ी है, 88% का लॉस। तो ये खेल समझ रहे हैं क्या होता है। ये खेल बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा खेल है ये बिजनेस खेल। और ये खेला किसके साथ जाता है, ये रिटेलर्स के साथ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 2000, क्योंकि 2008 में बुल रन था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऑक्सन किंग दिसंबर 2009, 99% का लॉस। मतलब मैक्सिमम देखिए लॉस ही दिख रहे हैं आपको, और कितने फ्रीक्वेंटली है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 2008 2009 में इतने भर भर के आईपीओ, फिर 2010 में चलते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए आईपीओ की संख्या कितनी घट गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यादातर में सब में आपको देख रहे होंगे लॉस ही दिख रहा है। अब आ जाते हैं इस साल में। लेट अस कम टू 2021। 2021 में आ जाते हैं।
क्योंकि बाकी सब ईयर्स में, जो नॉर्मल ईयर्स में आप देखेंगे उस टाइम में आईपीओ की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ आईपीओ इज वेरी लेस, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 2008 2009। क्यों? क्योंकि उस टाइम में मार्केट वाज इन अ बुल रन, ये एक बुल रन में थी, दिस वाज बुल रन, ये बुल रन में थी। इस टाइम में लोगों ने, प्रोमोटर्स ने भर भर के पैसे बनाए और रिटेलर्स ने लूज किए। ऑब्वियसली एक एक कमाएगा और एक लूज करेगा, यही मार्केट का फंडा है। समझदारी उसमें है, किसमें समझदारी है? समझदारी इसमें है कि हमको चीजों को समझना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों आ रहा है, क्या है हिस्ट्री, क्या है उसका फंडामेंटल्स, क्या क्यों मार्केट में पैसा लाया लाया जा रहा है। अभी जोमेटो जैसी कंपनी है, इतने वीक फंडामेंटल्स है, लेकिन लोगों ने भर भर के इसमें पैसे लगाए और रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। 400% 300% भर भर के लोग उसमें मतलब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ। भी रिसेंटली एक शेयर आया था, कैम क्लास ऐसे करके कुछ लिस्टिंग हुई थी, मार्केट टूटते ही टूट गया। ये है 2021 का। 2021 ये आ गया हम लेटेस्ट में। अभी आप देखिए इसमें अगेन वही ट्रेंड है, अगेन वही ट्रेंड है। इतने सारे आईपीओ आए हैं, अभी तो इसी साल का है क्योंकि अभी बुल रन में तो अभी सबको प्रॉफिट दिख रहा होगा। 2-3 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। हर 10-12 दिन में एक एक आईपीओ आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगेन हम लोग एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में, बहुत बड़े अप ट्रेंड में आ चुके हैं, इसलिए ये बुल रन का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। देखिए क्लियर कट अभी एक बुल रन चल रहा है, क्लियर कट एक बुल रन चल रहा है, अप में है मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि सब बेकार आईपीओ आते हैं, अच्छे आईपीओ भी आते हैं, बट ज्यादातर जो आईपीओ 70% आईपीओ ना, वो बड़ा गेम करती हैं। इसलिए आईपीओ में मैं पर्सनली अब इन्वेस्ट नहीं करता। इसका रीजन यही है, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादातर लोग ओएफएस करते हैं। ऑफर फॉर सेल जहां आया तो आप समझ जाना कि इसमें रिटेलर्स के लिए कुछ नहीं है, इसमें रिटेलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए इसमें एकदम क्लियर कट एक अप ट्रेंड बना हुआ है, दिस इज क्लियर कट एक अप ट्रेंड बना हुआ है, एकदम मस्त अप ट्रेंड चल रहा है, अभी मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है। तो इस अप ट्रेंड का फायदा बड़े बड़े प्रोमोटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं। तो ये एक स्कैम है, काइंड ऑफ एक स्कैम है, बट ये स्कैम को हम पिनलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। बट समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि हमको कोई भी आईपीओ जब हम आता है मार्केट के अंदर में, तो सीधा लिस्टिंग गेन्स के लिए सोच के लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं, उसमें अपना पैसा ब्लॉक करते हैं। मान लो कोई भी है, मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 हजार वो अपना ब्लॉक करता है, और उसमें 200 या 300 टाइम्स उसका सब्सक्रिप्शन होता है। तो उस पीरियड में, यानी 15 से 20 दिन का जो पीरियड है, वो पैसा उसका ब्लॉक रहता है, वो पैसा उसका ब्लॉक रहता है। अगर आप सोचे कि यार 20 हजार रुपये ही तो है 20 दिन के लिए, लेकिन आप 20 हजार इंटू वो जो, अगर लाखों लोगों ने जो अप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर लें और उसका इंटरेस्ट निकालें, तो आपको गेम समझ में आएगा। तब आपको गेम समझ आएगा कितना बड़ा गेम है ये। बेस्ट क्या है कि जस्ट अवॉइड, अवॉइड इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करें। वो 15-20 हजार रुपये जो अगर आप एक लॉट के लिए डालने वाले हैं, उसको ओपन मार्केट में अच्छे शेयर्स को में इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करें। ओपन मार्केट में अच्छे शेयर्स में डालने के लिए उसको इन्वेस्ट करें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर आईपीओ। तो ये आईपीओ का डिकोड, जो डिकोड मतलब था, इसके लिए
ये वीडियो मैंने बनाया, मतलब ये मैंने वेबिनार रखा है कि आपको चीजों को समझ में आए कि किस तरह से पैसा मार्केट में लोगों का लाया जाता है, लोग पंप करते हैं और बाद में जो प्रोमोटर्स हैं वो उसको डंप करके चले जाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ पंप एंड डंप स्कीम है आईपीओ की। अभी किसी आईपीओ में पैसा डालना है, जैसे आशीष इज आस्किंग कि विंडलेस का आईपीओ लगा है, प्लीज सजेस्ट क्या करूं। अभी विंडलेस है फॉर एग्जांपल, मैं आई डोंट ट्रैक आईपीओ मच। आईपीओ को ट्रैक करना तो बहुत इजी है। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, जिस कंपनी आ रही है वो क्यों ला रही है मार्केट में आईपीओ, पहले तो ये देखिए उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। उसका पर्पस क्या है, फर्स्ट थिंग इज द पर्पस। आईपीओ लाई तो क्या वो ग्रोथ के लिए है कि भाई वो उसको कहीं आगे ग्रोथ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो अपना डेप्ट को निकालने के लिए ला रही है। कई कई आईपीओ, जैसे रिसेंटली एक आईपीओ आया था एक्सारो, हाँ एक्सारो टाइल्स, ये कंपनी को मैं पर्सनली जानता हूँ। एक्सारो टाइल्स अपने डेट को निकालने के लिए, यानी जो उधारी है उसको चुकाने के लिए वो आईपीओ लेके आई थी। अब क्या ऐसे कंपनी में भी, इसमें भी 300% लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। 300% ऑब्वियसली, जब सप्लाई और डिमांड में गैप होगा तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस उस टाइम शूट अप करेगा। शेयर प्राइस उस टाइम शूट अप करेगा, और जब शेयर प्राइस शूट अप करता है, मान लो ये शूट अप किया और इस लेवल पे पहुंच गया, इसकी वैल्यू ये 100 रुपए थी और यहाँ ये 200 पे खुला, तब क्या होता है, यहाँ पे फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मूविंग मिसिंग आउट। तो ज्यादातर पब्लिक, जो रिटेल पब्लिक है ना, यहाँ एंट्री मारेगी, दे विल एंटर हियर, यहाँ एंटर मारेगी, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर धम से नीचे गिरेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स क्या है, जीरो है। नंबर 3, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल होता है, मतलब प्रोमोटर्स जो है अपना स्टेक स्टेक को निकालते हैं। ये स्टेक को निकालते हैं, ये स्टेक को क्यों निकाल रहे हैं ये पता होना चाहिए। ये अभी आप सोचो कि यार 15,000 के लिए कौन इतनी मेहनत करे। भाई आपका हार्ड अर्न मनी है, वेरी सिंपल। आपका, अगर हाँ ये अगर आपका कोई खैराती पैसा है, वो वैसा वाला पैसा है तो अलग बात है, बट आपकी हार्ड अर्न मनी है, हार्ड अर्न मनी में है तो फिर ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आईपीओ में ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये डेप्ट के लिए है, ये ग्रोथ के लिए है, ये ओएफएस जो लाई है कंपनी वो क्यों लाई है, वाई। फिर उसके बाद में कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। अभी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, बता देता हूँ। स्क्रैच से कुछ नया, ये ग्रीन फील्ड मतलब उनके पास में लैंड वगैरह है, उस पर वो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब लैंड भी खरीदेंगे और उस पर फिर वो कुछ डेवलप करेंगे। तो इसके लिए अगर है तो भी समझ में आती है बात। या लास्ट बट नॉट लिस्ट इज एक्सपेंशन। अगर कोई चीज के लिए एक्सपेंशन, यानी अगर करंट प्लांट, उनका कुछ प्लांट है, उसको कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए वो अगर आईपीओ आ रही है तो दैट इज गुड। तो ग्रोथ के लिए ओके फाइन, दिस इज गुड। ओएफएस बेटर टू अवॉइड। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आ रही है तो इट्स ए रिस्की बेट, बट यू कैन इन्वेस्ट एक्सपेंशन के लिए ऑब्वियसली। बट कोई डेट के लिए, अपना डेट निकालने के लिए, उधारी चुकाने के लिए आईपीओ आ रही है, प्लीज आपसे दूर रहे। ओएफएस के लिए भी दूर ही रहे, बेटर है दूर रहे। अभी रिसेंटली एक कंपनी ने, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, नोवोकोना करके अभी आईपीओ आई थी। वो निर्मा के प्रोमोटर्स ने उसको प्रमोट किया, उस आईपीओ को रिसेंटली, अभी लास्ट वीक या उससे पहले आई थी। किसी को अगर नाम पता हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या बता सकता है। तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, सीमेंट के लिए, सीमेंट कंपनी, उसमें सीमेंट बेस्ड, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है क्योंकि वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो उसमें लिस्टिंग गेन्स कुछ नहीं होगा, लिस्टिंग गेन्स नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब आप ये सोचिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जब अच्छा है तो हम सेकेंडरी मार्केट से क्यों ना खरीदें। तब तक जो हमारा 15-20 1 लाख जो भी रुपया आपका है, उसको किसी अच्छे शेयर में उस टाइम में डालिए, 20 दिन के अंदर में कोशिश करिए 5% भी कमाइए उसके अंदर। वो अपना इंटरेस्ट का पैसा क्यों आप ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों आप कंपनी को और गवर्नमेंट को ऐसा फ्री में दे रहे हैं, क्यों। इट्स योर हार्ड अर्न मनी।
तो प्लीज ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीओ। इसलिए आईपीओ की भेड़ चाल में प्लीज ना पड़े। पढ़ना है। हाँ, नवाको, यस, नवाको थी कंपनी। तो इसलिए ये सारी चीजों को देखे बिना, चाहे आप 1 रुपए भी डाल रहे हैं, इट इज योर हार्ड एंड मनी। आप ये मत सोचिए ये 1 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपए, इट इज योर मनी। इसको फ्री में किसी को मत दीजिए। दिस इज काइंड ऑफ, मेरे लिए तो स्कैम, मैं इसको स्कैम जैसा ही बोलता हूँ। स्कैम जैसा ही है, बट लोगों को समझ में आता नहीं है। लोग जो है आंख बंद करके जो है आईपीओ में पैसा लगा देते हैं। ये आईपीओ, इसलिए दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक कि आईपीओ डिकोडेड। कि मैं इसलिए आपको हिस्ट्री दिखा रहा था। 2008 2009 में हर 15 दिन में एक आईपीओ आ रहा था, और अभी 2020 एंड 21 में भी सेम हो रहा है। सेम हो रहा है, सेम सेम। क्यों? इस टाइम में भी मार्केट वाज लाइक दिस। अभी इस टाइम में भी मार्केट इज लाइक दिस। बट मार्केट हमेशा ऐसे नहीं रहती है। मार्केट ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। और जब इतना भी मान लो ये 100 बढ़ी और ये सिर्फ 30 नीचे गिरी, बट इस 30 गिरने में रिटेल इन्वेस्टर की कमर तोड़ देती है। और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे एग्जिट कर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ये आते हैं फिर और माल उठाते हैं, फिर ही आगे बढ़ती है। तो बेटर है कि इन सबसे आप दूर ही रहें। दूर रहना ही बेहतर रहेगा। दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एनीबॉडी कैन आस्क, और एल्स विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। किसी को आईपीओ से रिलेटेड कोई और डाउट है तो पूछिए प्लीज। क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में, एसएमजी में भी और दूसरे ग्रुप में भी जिसमें भी मैं हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कि क्या करना है सर, क्या करना है, क्या करना है। तो दिस इज माय आंसर। हाँ जी, तो किसी को कोई सवाल? शैलेंद्र जी। सर बस मतलब मेरे को एक बात समझ में ये आएगी कि जो आईपीओ मेजरली जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और नया प्लांट या कैपेक्स के लिए है वो ठीक है, और जो फंडिंग और वर्किंग कैपिटल पे ऑफ और लोन पे ऑफ की है वो ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें अपना पैसा ब्लॉक मत करिए। आप मनी हाँ। को देखिए। मैं देखो सिंपल सा मैंने बताया ना कि अगर मान लो मिनिमम लॉट साइज लगा ले, सिर्फ 20,000 रुपये है, ठीक है, मात्र 20,000 रुपये है ना। तो 20,000 रुपये बोलेंगे यार मेरे लिए तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन 20,000 इंटू 1 लाख कर लीजिए आप। हाँ, 1 लाख कर लीजिए। अब बताइए, हम्म। अभी अमाउंट आपको समझ में आ रहा है? हाँ। ये अमाउंट समझ में आया कितना हो गया? हाँ, तो इसका इंटरेस्ट कहाँ गया? ये, वो कंपनी के पास गया सर इंटरेस्ट। यस, ये सेबी और कंपनी के बीच में बढ़ता है। सेबी ज्यादा लेती है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो बिना बिना गवर्नमेंट के नॉट के कुछ नहीं पॉसिबल है। ठीक है। हम्म। गवर्नमेंट अपने रूल से काम कर रही है। गवर्नमेंट इस रूल्स बना दिए हैं। कंपनी जो है उन रूल्स को एक्सप्लॉइट करती है। कंपनी रूल्स को एक्सप्लॉइट करती है। और फंसता कौन है इसका? फंसता कौन है? वो हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेलर्स। रिटेलर्स। तो ये एक अज्ञान और भेड़ चाल चलती है। फोमो होता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार ये आईपीओ आया, मैंने इसमें पैसा नहीं लगाया। अरे वो तो इतना रिटर्न दे गया। अरे देखो जोमेटो में उसने लगा, उसको एक लॉट मिल गया, उसका पैसा देखो डबल हो गया। अरे गधों, डबल हो गया कितना दिन में? चलो ठीक है, कितने लोगों में कितने लोगों को पहली बार मिला? फर्स्ट थिंग। फिर कितना पैसा आपका ब्लॉक हुआ? सेकंड थिंग। तो लॉटरी की तरह हो गया, तो सट्टा बना रहे हो मार्केट को। मार्केट इज नॉट अ सट्टा। मार्केट को आप सट्टा बना रहे हो। सट्टा नहीं है मार्केट। मार्केट इज प्योर टेक्निकल्स। जिसको टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल रिसर्च मार्केट में काम करना आता है, वही पैसा बनाता है। बाकी सब सट्टा की तरह जो काम करता है, उसका पैसा एक दिन बनेगा और 10 दिन जाएगा। हाँ। और लिस्टिंग के दिन में ऑब्वियसली 100%। अभी जैसे प्रत्युष ने चैट में लिखा, मैंने वैसे बोला, मैंने भी बोला कि इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। क्या है, क्यों है, अब फिर से समझाता हूँ। बहुत सिंपल है। एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे।
ये है डिमांड का ग्राफ और ये है सप्लाई का। डिमांड बढ़ गया, डिमांड यहां से आ रही है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल शूट अप। प्राइस क्या होगा? शूट करेगा। शूट करता है, ऐसे ही मार्केट चलती है। डिमांड आया, सप्लाई कम है, प्राइस विल गो अप, प्राइस विल गो अप। तो इसलिए लिस्टिंग में कभी 100%, कभी 200%। अभी आप देखो आईआरसीटीसी का स्टॉक, अगर आप उस लोग खुद ही देख लेना हिस्ट्री निकाल के, आईआरसीटीसी का लिस्टिंग गेन कितना था? कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। बट अभी स्टॉक कहाँ खड़ा है? स्टॉक अभी 2800 के आसपास चला गया। क्यों? वाई? क्यों चला गया? बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मोनोपोली है बिजनेस के अंदर में, ग्रोथ है इसके अंदर में, डाइवर्सिफाई करके चल रही है इस कंपनी अपनी, इसीलिए आया। फंडामेंटली वॉज गुड, बट लोगों ने क्यों नहीं डाला पैसा? क्योंकि उस टाइम अरे ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लिस्टिंग गेन मिलेगा नहीं। लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग गेन के चक्कर में लोग पैसा लगाते हैं। अभी क्यों लगाते हैं लिस्टिंग गेन में, ये भी बता दूं। ज्यादातर 90% जो लोग मार्केट में काम करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो चैट में लिखिए या बोल सकते हैं, 90% से ज्यादा तक लोग विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल रिसर्च के काम करते हैं। इधर से सुनते हैं, उधर से सुनते हैं, इधर से पढ़ते हैं, इधर से देखते हैं, टीवी देखते हैं, मनी कंट्रोल पढ़ते हैं, किसी का ग्रुप फॉलो करते हैं और इस चीज को मार्केट में घुस के काम करते हैं, तुक्के में काम करते हैं, सट्टा मार्केट बना दिया है। सट्टे की तरह काम करते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है। और उसके चक्कर में जो है इस तरह के जो 10 लोग हैं, 10 लोग के साथ में और 20 लोग जुड़ जाते हैं, और ये एक कारवां चलता रहता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, भैया सीख लो, सीख लो, सीख लो, लेकिन सीखने के कोई नहीं। अभी देखो इतने दिन से लोग बोल रहे थे मेरे को, सर वीडियो एनालिसिस बनाओ कुछ अच्छे टॉपिक पे। मात्र मेरे को छोड़ के 27 लोग हैं, 27 में से भी 4-5 तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो ये है सीखने की, नहीं सीख के काम करना है, बिना सीखे काम करना है, टिप्स पे काम करना है, तो उनका भगवान ही भला करेगा, कोई मालिक नहीं है। बाकी कुछ फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, जैसे रूट आया था, रूट इज गुड कंपनी, एचडीएफसी वॉज गुड कंपनी, यूटीआई एएमसी वाज गुड, अंबर वाज गुड। दिस अच्छी अच्छी कंपनीज है, उनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रांग है तो टेक्निकल भी ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप देखोगे फंडामेंटली, फंडामेंटल से ही तो टेक्निकल बनता है, को रिलेटेड है ना, दोनों चीजें को रिलेटेड, बोथ आर को रिलेटेड। अगर ग्रोथ है, किसी कंपनी में ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ है तो टेक्निकली भी वो स्ट्रांग साउंड हो जाएगा, टेक्निकली साउंड, तो उसमें पैसा डालना है आपको, उसमें पैसा डालना है। मेरा एक फंडा है, मैं बार बार बोलता हूँ सब लोगों को कि महंगा लो बट अच्छा लो। ये मेरा फंडा है, महंगा अच्छा, लो बट अच्छा लो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे टीसीएस का है, टीसीएस अभी 3460 के अराउंड चल रहा है इस समय। क्या ये लेना चाहिए? हाँ सर, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए सर। कई लोग इसको शॉर्ट करने के लिए बैठेंगे तैयार, रेडी होंगे शॉर्ट के लिए, कि भाई जल्दी से इसको शॉर्ट करूं, निकालूं। अभी निफ्टी फॉर एग्जांपल, निफ्टी अभी एक ब्रेकआउट आ गया था, देयर वाज अ ब्रेकआउट, लोग शॉर्ट करने का, पी खरीदे, अरे यार ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में एकदम आ गई है, तुम उसको शॉर्ट करने में लगे हो? भाई गंगा ऐसे बह रही है, गंगा जो है हमारी, हमारी जो नदी है वो ऐसे ऐसे यूं 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 करके बह रही है। हाँ, ये बहाव है इसका, ठीक है, ये बहाव है। फॉर एग्जांपल पहाड़ भी बना देता हूँ, ये बहाव है नदी का, सबको इधर तैरना चाहिए, तो ये उल्टा तैरने की बात कर रहे हैं। भाई उल्टा तैर, हम तो भाई वो है, हम पठान है, हम तो उल्टा ही चलेंगे। जब इधर फ्लो इधर का है, ऑलवेज 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 गो विथ फ्लो, राइमिंग है, गो फ्लो, ये जुड़ा हुआ है। ऑलवेज गो विद द फ्लो, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं काम करना। चलो, ये था मेरा पहला टॉपिक,
इस पे किसी को कुछ डाउट या कोई और पूछना है तो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज कल मंडे ज्यादातर लोगों का ऑफिस होगा, मेरा भी ऑफिस है, तो मैं फटाफट दूसरे टॉपिक पे आऊंगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ बातें करेंगे मिलके, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो हम बात भी कर सकते हैं। शैल वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक? यस 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 मनीष जी। यस सर। अभिनव, अगले टॉपिक पे चलें? अभिनव त्रिवाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मजा आ रहा है? बिल्कुल सर, आ रहा है। नहीं मजा नहीं आ रहा तो भी बता देना। नहीं नहीं सर, क्लियर है। ओके ओके, तो अगला टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? अभिनव क्या लिखा हुआ है? लेसन फ्रॉम 1000% पंप एंड डंप। यस, ये बड़ा, ये भी दोनों टॉपिक में रिटेलर्स को ध्यान में रख के लाया, क्योंकि मैं खुद भी रिटेलर हूँ और मेरा काम ही एजुकेट करना लोगों को, जितना चाहे जितना एजुकेट कर सकूं उतना कम है। पंप एंड डंप बहुत सुना होगा किसी ने, जो मार्केट में पंप करते हैं डंप करते हैं, मीन्स पैसा एकदम से लोगों से रिटेलर, क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है शैलेंद्र जी, आप भी सुनना, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको मालूम है हमारी जो मार्केट है, हमारी जो ये मार्केट है ना हमारी, हाँ मार्केट में मैं किसी से पूछता हूँ, आज somebody, ये क्वेश्चन मैं किसी से पूछता हूँ, रुपेश, रुपेश भाई, रुपेश शाह, प्रज्वल, प्रज्वल आर, कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैं नहीं डाल सकता अभी। हाँ डाल लो अपने आप। हाँ ठीक, पता नहीं मुझे। नरेंद्र दाफला, प्रत्युष, प्रत्युष, प्रणव, यस सर। प्रत्युष ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, मार्केट है ना अपनी, यस सर। मार्केट यस में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सबसे सर बड़ा, FIs DIs। हाँ, और कोई जवाब देना चाहेगा? FIDI, इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? नरेन, अभिषेक, किरण, सर सौरभ? सर रिटेलर्स भी हैं, लेकिन रिटेलर्स फंस जाते हैं सर। सर ऑपरेटर। सबसे बड़ा आपने एक बताओ ना, सब नहीं हो सकते ना, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सर FIs DIs सर। FIDI है, ठीक है। इसके अलावा और किसी का कोई और राय मशवरा? ऑपरेटर। हाँ जी, ऑपरेटर सर। अरे ऑपरेटर कौन होते हैं? हु इज ऑपरेटर? मोहित, ऑपरेटर कौन होता है? हु इज ऑपरेटर? सर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वही तो, ये तो FII और DI होते हैं ऑपरेटर भी। वही ये वो एक ही बात है, एक ही बात है, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ऑपरेटर, स्मार्ट मनी, अलग अलग नाम दे रखे हैं, स्मार्ट मनी भी है नाम, ठीक है। सबसे बड़ा अपने मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है मालूम है आप लोगों को, किसी को? एनीबडी नोज? नो सर। गवर्नमेंट। LIC है सर, LIC है सर, हाँ, LIC तो LIC DI का पार्ट हो गया ना। नहीं किसने बोला LIC? विश्वनाथ? नहीं, हाँ सर। विश्वनाथ आपने एकदम परफेक्ट बोला, परफेक्ट। गवर्नमेंट हो गया ना, मतलब वो तो नहीं, गवर्नमेंट कंपनी हो गई। गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की सबसे नहीं करती LIC अपना अच्छा। इंडिपेंडेंट काम करते हैं। हाँ सर, LIC, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो LIC बाइंग शुरू कर देती है। LIC is the largest investor in market, but the largest investor are retailers. Retailers are the, मजे की बात है, LIC is single entity जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, बट ओवरऑल सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है रिटेलर्स का, और सबसे ज्यादा बचती किसकी है? रिटेलर की। क्यों? भाई क्वेश्चन सोचो भाई, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है रिटेलर, फिर भी रिटेलर्स की ही बचती है। रिटेलर पैसा नहीं कमा पाता, रिटेलर पैसा कमा नहीं पाता, क्यों नहीं कमा पाता? वाई क्यों? भाई एक तो पहली बात,
यहाँ पे जैसे यूएस में एक गेम सॉफ्ट करके एक कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, गेम सॉफ्ट करके। उसमें रातों रात रिटेलर जो थे एक ऐप में यूनाइट हो गए और रातों रात उन्होंने ऑपरेटर की बैंड बजा दी। ऑपरेटर शॉर्ट कर रहे थे, रिटेलर ने बाय करना स्टार्ट किया, ऐसा बाय किया उस 100 रुपए का स्टॉक को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 को जो है 500 कर दिया। और सारे एफआई और डीआई जितने उनके जो मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी ऑपरेटर, सबकी बैंड बजा दी उन्होंने। इतनी बैंड बजा दी कि गवर्नमेंट को आना पड़ा, गवर्नमेंट ने आके उनको हेल्प करी, यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि रिटेलर्स संगठित नहीं है, यूनियनाइज नहीं है। हम लोग अगर आप, नॉर्मल सी बात है, मार्केट में आप दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, अगर आपको कोई टिप मालूम चलती होगी तो ज्यादातर लोग ना अपने तक रखते हैं, मैं ना किसी को बताऊंगा ना, मैं ही कमाऊंगा इसमें पैसे। ये एक नॉर्मल थिंकिंग है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कोई भी लिख सकता है, नहीं सर यू आर रॉन्ग। अगर मैं राइट हूं तो प्लीज एवरीबडी शुड राइट राइट। मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, राइट राइट कितने आते हैं राइट। इफ आई एम राइट, अगर जो मैं कह रहा हूँ आर, और सिर्फ आर टाइप करिए, आर एंड डब्ल्यू, सिर्फ आर, ओनली आर, ओनली आर, कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। तो ये क्यों, वाई, ये वाई, ये क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या सोचते हैं रिटेलर्स की जो नॉर्मल थिंकिंग में, ह्यूमन नेचर नहीं है, ये नॉर्मल थिंकिंग क्या है कि मार्केट क्या लिमिटेड है, मैं इसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मार्केट इज सी, सागर है, मार्केट एक सागर है। अगर आप इसमें से एक, ये सागर है, ये पूरा सागर है, अगर आप इसमें से एक कुआं भी निकाल लोगे ना तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को। तो यूनिटी अगर हो जाए रिटेलर्स पे तो सबकी बैंड बजा सकते हैं, सारे जो एफआई डीआई एलआईसी सब घुटने में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और इसका फायदा उठाती है कुछ कंपनीज। कैसे उठाती हैं? ये पंप एंड डंप जो टॉपिक है नेक्स्ट, अब हम उस पर आ रहे हैं, कैसे उठाती है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए बहुत सुंदर सी अच्छी एक कहानी है, अ, मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ, शो यू, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आप लोगों को हाँ, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, व्हाइट स्क्रीन। यस सर। ओके ग्रेट, एक्सीलेंट। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग कहानी सुनना पसंद है या बोरिंग लगती है? बहुत पसंद है सर। चलो सुनिए। तो एक गांव था, एक गांव था, ऐसे एक गांव था, राइट, एक गांव था, ये एक गांव है समझो। और ये गांव जो था, इधर बहुत बड़ा जंगल था, जंगल के किनारे था ये, यहाँ पे जंगल था, देयर वाज जंगल। गांव में सीधे साधे लोग थे, गांव में रहते थे यहाँ पे। तो एक दिन एक आदमी आया, एक सेठ जी आए बड़े से, नॉर्मली सेठ जी के पेट थोड़े बड़े होते हैं ना, ये आए भाई साहब, और सीधे साधे गांव वाले थे, उनके पास आए और बोला कि आप लोगों को एक एक मेरा प्रपोजल है, क्या, कि आप लोग जो है ना, आप लोग मेरे को, सब लोग एक, ये कुछ मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है। इस जंगल में एक विशेष प्रकार का एक जानवर रहता है, जिसका नाम आप कुछ भी रख दो, मान लो हम रख देते हैं, क्या रखें, कुछ भी रख देते हैं, ये समझो ये अपना बंदर है, मंकी, बंदर, मंकी है, कुछ भी नाम रख दो, एनीथिंग एनीथिंग, रैबिट रख दो, हाँ चलो ठीक है, रैबिट, रैबिट रख दो। ये एक रैबिट है, एक खरगोश, एक विचित्र टाइप का खरगोश जो इसी जंगल में पाया जाता है। ऐसा बोला कि इसी, ये आके बोला कि आपके जंगल में एक रैबिट है, आप ये, वो विचित्र है, बहुत ही खास है,
आप मेरे को पकड़ के दीजिए, मैं आपको ना 8,000 रुपये दूंगा। सारे गांव वाले बोले वाह, एक रैबिट का 8,000 रुपये। सब लग गए काम पे, सबने पकड़ लिया भाई, चलो बढ़िया। ये ले गया, ये आया नेक्स्ट टाइम 8,000। फिर आया, फिर बोला मैं अब की बार जो है ना 16,000 दूंगा। ये इस टाइम में मान लो इस जंगल में 1,000 रैबिट थे। इन 1,000 में से इन लोगों ने, यहाँ लिख देता हूँ, 1,000 रैबिट थे। 1,000 में से इन लोगों ने लगभग 600 पकड़ लिए, बचे कितने, 400। ये आया बोला अब मैं आपको, मेरे को 1,000 रैबिट और दे दो, मैं आपको 16,000 दूंगा। गांव वाले गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पकड़ा। 400 में से वो लोग 320 के करीब पकड़ पाए। फिर ये आया, बोला ठीक है भाई 16,000 रुपये लो और मुझे रैबिट दो। अब ये आया, बोला अब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपको 32,000 दूंगा, रैबिट पकड़ के लाओ। 32,000 रुपये, अब क्या करूं? सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब उसने बोला, उसने प्रपोजल दिया कि मैं आपको, इस आदमी ने प्रपोजल दिया कि मैं आपको 32,000 दूंगा गांव वालों को। अब ये रैबिट तो जंगल में नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो था। अब गांव वाले सारे परेशान, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। यार बहुत सोचने लगे, यार 32,000 रुपये मिल रहे हैं, अभी ये आ जाएगा 1 महीने बाद या 15 मिनट बाद। तभी एक एजेंट आया, बोला मेरे पास रैबिट है, मेरे पास रैबिट है, और उसकी कीमत जो है मैं सिर्फ मात्र जो है ना आपको 22,000 में दे दूंगा। गांव वालों के पास तो पैसा था ही 16,000, सबको 16,000, नहीं सॉरी 22,000 नहीं, मैं बोला मैं आपको जो है इसका 26,000 में दूंगा, राइट सॉरी 26,000 रुपये में दूंगा। तो लोगों ने बोला 16,000 और 8 पहले के 24,000 तो हमारे पास पड़े ही है कमाए हुए, 2,000 रुपये और लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको फिर भी जो है 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो उसने बोला आपके पास कितने हैं? बोला मेरे पास, आपको कितने चाहिए? बोला मेरे पास में 1,000 रखे करीब है। इन लोगों से इसने खरीदे कितने थे, 800 के करीब। बोला मेरे को 1,000 के करीब है। तो इन गांव वालों ने 1,000 रैबिट इससे 26,000 रुपये में खरीद लिए। ठीक है, अब जैसे इसने खरीद दिए, पैसे सारे इधर आ गए गांव वालों के पास में। ये गांव वाला है, ये गांव वाले, ये वो जो बड़ा आदमी आया था, बड़ा आदमी। अब सारे पैसे इधर आ गए, गांव वालों के पास में कुछ जीरो नहीं। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये कब आएगा और हमसे ये जो रैबिट 1,000 रैबिट है वो कब खरीदेगा। क्या ये आया? नहीं आया। ये नहीं आया, ये नहीं आया, और ये माल पकड़ के बैठ गए। अब क्या हुआ सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, रैबिट की तो डिमांड थी। अब अब ये बोले यार अब क्या करें यार, हाँ हमारे पैसे तो सारे, हम ऊपर से जो कमाए थे 24,000, ऊपर से 2,000 और लुट गए, 26,000 हमारे पर रैबिट। अभी 1,000 रैबिट पड़े हैं, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? हाँ क्या करे क्या करे। फिर से ये एजेंट आया दूसरा, बोला क्या हाल है? बोला बोला ये मुसीबत है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तो कितने में बेचोगे? तो ये बोला कि हमने 26,000 में लिया है तो आप 20,000 दे दो। बोला नहीं भैया, मैं तो उसके 2,000 रुपये से ज्यादा दूंगा नहीं। बोला यार ले लो यार, जितने देने दे दो, 2,000 रुपये में सारे रैबिट लेके चला गया। सारे रैबिट 2,000 रुपये में लेके चला गया। उसके बाद अगला फेज, वही सारे रैबिट वेरी नेक्स्ट डे एक बड़े से मार्केट में, एग्जॉटिक मार्केट में 40,000 में बिक रहे थे। और ये सोच रहे कि ये क्या हुआ। कुछ समझ में आया कहानी? इसमें पहला था बिजनेसमैन बड़ा वाला, फिर विलेजर्स, फिर आया एजेंट, अगेन विलेजर्स, फिर आया बिजनेसमैन, अगेन अगेन विलेजर्स, इसमें आया एजेंट टू विलेजर्स, फिर सोल्ड। अब इसमें विलेजर्स कौन है? रिटेलर। यस, रिटेलर्स। रिटेलर्स जो है,
रिटेलर्स क्या है, हम लोग क्या है, व्हाट वी आर, रिटेलर तो सर विलेजर्स हो गए ना, बिजनेसमैन गाँव तो वाले। ऑपरेटर हो गया। ठीक है। और बिजनेसमैन कौन है? ऑपरेटर, FII. FII, DII, प्रोमोटर्स। ठीक है। फिर उसके बाद में ऑपरेटर्स, जिसको आप लोग बोलते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है। एजेंट्स कौन हो गए? व्हाट दिस एजेंट्स? एजेंट्स, एजेंट सर ये FII, DII। नहीं एनएल टिप प्रोवाइडर्स। टिप प्रोवाइडर्स, राइट, टू एन एक्सटेंट। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम में, हमने मिलके बहुत पहले एक फ्रॉडलेंट अलर्ट करके एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसमें हम सर ये लोग। टिप प्रोवाइडर्स हो गए, जो टीवी पे एनालिस्ट आते हैं सर वो हो गए, ब्रोकरेज हाउसेस हो गए सर। ठीक है। एंड सूडो एनालिस्ट। सूडो एनालिस्ट, हाँ। ये सूडो एनालिस्ट वो होते हैं जो एनालिस्ट तो अच्छे होते हैं, बट ये इनके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, प्रोमोटर के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। जैसे पीछे सीएनबीसी में एक स्कैम भी आया था, अगर किसी को याद हो, आज हाँ से याद है सर, 2-3 गौरव। महीने। हाँ सर, एक न्यूज एंकर भी उसमें फंसा हुआ था सर। एग्जैक्टली, वो क्या कर रहा था, वो एक दिन पहले सारा माल उठा लेता था, वो खुद के लिए काम कर रहा था, अकेले काम कर रहा था, इसलिए वो फंस गया। सुनो, फर्क क्या है, फर्क क्या है, अगर वो प्रोमोटर के साथ में या बड़े ऑपरेटर के साथ में मिल बैठ के काम कमा रहा होता तो उसको कोई टच नहीं करता, बट वो इंडिविजुअली काम कर रहा था। वो एक दिन पहले सारे स्टॉक्स उठा लेता था जो उसको अगले दिन रिकमेंड करना है, और उसके रिकमेंडेशन से ऑब्वियसली स्टॉक्स अच्छा काम करते थे, लोगों को विश्वास था, तो भर भर के रिटेलर्स खरीदते थे। और जैसे डिमांड आएगी, डिमांड जैसे आएगी तो ऑब्वियसली प्राइस शूट अप करेगा। सप्लाई तो लिमिटेड है ना, सप्लाई सप्लाई यहाँ लिमिटेड है ना, सप्लाई सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस शूट करेगा। और जैसे प्राइस शूट करता था वो धीरे से अपना माल डंप कर देता था, और जैसे जैसे माल डंप डंप किया उसने, प्राइस स्टार्ट्स कम, इट विल कम डाउन। दिस इज द क्लासिक केस ऑफ पंप एंड डंप। डंप। तो अभी पंप एंड डंप कौन से शेयर होते हैं, किस तरह के शेयर होते हैं, कैसे उनसे बचा जाए? जिनके फंडामेंटल ठीक नहीं रहते सर। ये कई बार फंडामेंटल अच्छे होते हैं, उनको भी पंप डंप करते हैं, Penny stock. करते हैं Idea, ज्यादातर। Yes जो Bank. मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि आई हेट Idea, penny stocks. पेनी स्टॉक्स। आई हेट मतलब बिकॉज दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। मेरे भी हाथ जले थे 2008 में, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि भाई समझदार आदमी तो वही होता है ना जो दूसरों के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से खुद ही सीख जाए। आगे गड्ढा गिरा पड़ा हुआ है, कोई और गिरता है, तो आप खुद गिर के थोड़े देखोगे कि गड्ढे में गिर के मजा आ रहा है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली आप साइड से निकलोगे ना, दैट इज समझदारी, दैट इज कॉल्ड समझदारी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले लॉस खा के सीखने मत आओ। लॉस खा के ज्यादातर मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। पहले सीख लो यार, लर्न फर्स्ट, लर्न फर्स्ट, पहले सीख लो फिर जाओ आगे। फिर क्या करते हैं, लॉस खाते हैं अच्छा खासा, फिर उनको लगता है यार अब कोई मेंटर पकड़ते हैं, कोई मिल जाए जो मेरा लॉस रिकवर कर दे, मैं थोड़ा सा सीख लूं और सीख के काम करूं। पहले सीख लो ना, पहले सीख लो। गाइस, ये जो गड्ढा है इसमें गिरना है, वाई, समझे? अभी मैं क्लासिक एग्जांपल एक ऐसे शेयर का, रुचि सो है तो खैर है ही, रुचि से तो डेफिनेटली है। मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, मैंने ढूंढा था, ये हमने अलर्ट किया था एक्चुअली, फ्रॉडलेंट ग्रुप जो है ना उसमें अलर्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट।